यह न्याय यात्रा आज जो निकला है मणिपुर से, वह घटना से पूरा भारतवासी का है कि उसका दोहराने का जरूरत नहीं है। जो आज हम सब इस न्याय यात्रा के साथ है, जो अन्याय को देश में फैला के मुट्ठी भर पूंजीपति के लिए जो उनका जो सोच है, आने वाला इस साल हम लोग अपना आदिवासी दलित पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं, संघर्ष हमारे खून में। नेक्स्ट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, बिहार में जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, ठीक उस तरीके से ही हमने झारखंड में भी देखा। हालांकि झारखंड में हेमंत सोरेन अपने सरकार को बचाने में सफल रहे और चंपै सोरेन जो है वो अब नए मुख्यमंत्री की शपथ भी ले चुके हैं। लेकिन अब ऐसे में कई बड़े खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही है, कई बड़े राज खुलने की बात कही जा रही है कि हेमंत सोरेन को लेकर के और हेमंत सोरेन के साथ परिवार के कई चेहरों को लेकर के भी चंपै सोरेन जो है अब कई बड़े राज खोल करके रख देंगे। दरअसल हेमंत सोरेन को बीते 2-3 वर्षों से ईडी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ईडी लगातार उनको समन पर समन जारी किए जा रही थी, लगभग 10 समन जारी कर दिए गए। लेकिन उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन को इस बात का अंदाजा था कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ईडी काम कर रही है और इस वजह से ही वो अपनी मौजूदगी ईडी के सामने कभी भी दर्ज नहीं करवाए। लेकिन आखिरकार जैसे ही और जिस बात का डर था कि जो है झारखंड में विधानसभा चुनाव जब नजदीक आएंगे, जब देश में लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे तो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा सकता है। और ठीक वही काम भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ईडी करती नजर आई है। इस बात को लेकर के साफ तौर पर यह कहा गया कि हेमंत सोरेन किसी भी तरीके से घुटने टेकने के जो है एक तरीके से मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। वो इस लड़ाई को लड़ेंगे और खुद हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले पर जो अपने पक्ष को रखा है दर्शकों, उसमें भी वो यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी तब भी वो इस तरीके से ही अपने पक्ष को रख रहे थे। लेकिन अब इन तमाम बातों से आगे उठ करके अगर हम मुद्दा इस तरीके से समझे कि अब आखिरकार यहाँ पर हेमंत सोरेन ने भले ही सत्ता बचा ली हो, भले ही उन्होंने अपने पद को जो खोया हो, लेकिन सत्ता उनकी जरूर बच गई है। ऐसे में अब परिवार में क्या कोई बड़ी टूट तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि सीता सोरेन की बात करें, बसंत सोरेन की बात करें, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन्हें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी है वो उन्हें दी जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया दर्शकों। ऐसा पूरी तरीके से इस मामले में भी कहीं न देखने को मिला है। तो ऐसे में अब हेमंत सोरेन ने इस पूरे मुद्दे पर क्या पक्ष रखा वो तो हम आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन पहले आइए आपको सुनाते हैं चंपै सोरेन के पक्ष को, जो चंपै सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने के बाद दिया है। और उनकी बातों से अंदाजा लगाइए कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पीछे कौन सा चेहरा शामिल है जो कि परिवार का हो सकता है। देखिए इस रिपोर्ट। इसलिए जो केंद्रीय एजेंसी से दुरुपयोग किया है, झारखंड की जनता, यहाँ का आदिवासी मूलवासी एक दिन भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगा। झारखंड का धरती में खड़ा होने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगा। इसलिए और यह न्याय यात्रा आज जो निकला है मणिपुर से, वह घटना से पूरा भारतवासी का है कि उसका दोहराने का जरूरत नहीं है। जो आज हम सब इस न्याय यात्रा के साथ है, जो अन्याय को देश में फैला के मुट्ठी भर पूंजीपति के लिए जो उनका जो सोच है, आने वाला इस साल हम लोग अपना जनमत को देके हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। आओ, जो हमारा आजाद के लिए लड़ाई लड़े थे पूर्वजों ने,
उनका सपना को हम लोग लोकतंत्र को बहाल करेंगे। यहाँ का संविधान जो अंबेडकर रचना करके दिया है उसको हम लोग बचाएंगे। और आज झारखंड का गठबंधन ये साबित कर दिया सरकार बना के कि आज विपक्ष का हथकंडा को हम लोग तोड़ दिया और सरकार बनाया। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार चंपई सोरेन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर अपने बयान को मीडिया कर्मियों के सामने रख रहे थे, वो कहीं ना कहीं किसी और इशारा कर रहे थे। वो कोई ना कोई मामला समझाने का प्रयास कर रहे थे और इस वजह से ही साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि अब हेमंत सोरेन की सत्ता पर एक और खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, एक और मामला मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और वो ये है कि आखिरकार चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब क्या सीधे तौर पर उनके साथ सभी विधायक, सभी मंत्री उस तरीके से ही काम करेंगे जिस तरीके से वो पहले हेमंत सोरेन की सरकार में किया करते थे, या अब मामला बदल जाएगा? क्या अब मामला पूरी तरीके से यहाँ पर जो है बदलता हुआ नजर आएगा दर्शकों? और इस मामले को लेकर के संभावनाएं ये जताई जा रही है, पक्ष ये रखे जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव से पहले, भारतीय जनता पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जो है जेएमएम में कोई ना कोई बड़ी टूट करने की एक कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जेएमएम पार्टी को तोड़ना एक आप कह सकते हैं कि बड़ा काम है, क्योंकि क्षेत्रीय तौर पर जो आदिवासी समाज पूरी तरीके से उनसे जुड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि क्षेत्रीय राजनीति में अभी भी जो है हेमंत सोरेन का जो इस समय दबदबा है वो बना हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले पर हेमंत सोरेन को भी सुन लीजिए आप एक बार कि उन्होंने गिरफ्तारी से कैसे जोड़ करके तमाम मामले को बताया है। देखिए इस रिपोर्ट। निरीह आदिवासी दलित पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं, संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे भी। और जिस मंसूबे के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है, और आपको हम बता दें, बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी मैंने जिस जमीन को लेकर उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं, बल्कि जो लोग जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक आपने देखा दर्शकों, आखिरकार इन तमाम बयानों को सुनने के बाद, इन तमाम पक्षों को सुनने के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि झारखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में बाजी मारती हुई नजर आएगी? और क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि अभी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के जनता के बीच कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को लेकर के वही जज्बा बना हुआ है और वो हेमंत सोरेन के कामकाज से काफी ज्यादा यहाँ पर प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। और क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार झटका लगेगा? इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहे बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज के साथ।